देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के चलते सरकार ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण होगा। युद्ध या आपदा की स्थिति में पहले मॉक ड्रिल की जाती है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल का आयोजन प्रमुख स्थानों पर कल शाम 4 बजे किया जाएगा। वहीं शाम 7 बजे के बाद ब्लैकआउट अभ्यास होगा। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण देना और उसका पूर्वाभ्यास शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार 7 मई को देश के कई शहरों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी बीच बीजेपी ने पूरे देशवासियों से मॉक ड्रिल में शामिल होने की अपील की है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें पार्टी ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों और नागरिकों से आह्वान किया कि वो 7 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभ्यास के दौरान आगे आए और नए और जटिल खतरों के खिलाफ तैयारियों की जांच के लिए स्वयं सेवक बने। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मॉक ड्रिल के दौरान स्वेच्छा से काम करने और अपनी भागीदारी के माध्यम से बदलाव लाने की अपील की। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पानी के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों की पानी की आपूर्ति रोक दी है। यहाँ की जनता ने उन्हें हरा दिया है, लेकिन वह अब दिल्ली के लोगों से बदला लेने के लिए यह सब कर रहे हैं, जो गलत है। अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिहार में 7 मई को पटना समेत 6 जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी होगी। इसमें पटना, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिला शामिल है। मॉक ड्रिल में 2 तरह के अभ्यास होंगे। हवाई हमले की स्थिति में सायरन बजाकर लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए ताकि वह सुरक्षित रह सके, इसकी तैयारी को लेकर आम नागरिकों को अभ्यास कराया जाएगा। सूर्यास्त के बाद हमले की स्थिति में ब्लैकआउट कर कैसे बचाव किया जाएगा, इसे लेकर भी अभ्यास किया जाएगा। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छ भारत का संकल्प है, उसी का आह्वान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। हम दिल्ली को स्वच्छ करेंगे। हम यहाँ पर 20 दिनों का पखवाड़ा चलाएंगे। 20 दिन एनडीएमसी के सभी कर्मचारी और अधिकारी सड़कों पर रहेंगे। हम सब विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी का संकल्प लेकर चल रहे हैं। उसमें यह एक कारगर कदम होगा। दिल्ली स्वच्छ होगी, स्वस्थ होगी। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, अयोध्या में हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि तक अब बनेगा 290 मीटर लंबा भव्य बजरंग पथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अयोध्या के धार्मिक गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। यह कॉरिडोर न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि श्रद्धा और आस्था को भी देवता से जोड़ेगा। जापान को पछाड़कर भारत बना दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ दिया। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही। महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण रेलगाड़ी के डिब्बे जैसा हो गया, जो चढ़ गया वो दूसरों को नहीं आने देना चाहता। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पाकिस्तान की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।